अब जरा बात सांबा की करेंगे, जहां पर ड्रग्स हॉट स्पॉट्स पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और ब्लोल खड्ड इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है और सख्ती से काले कारोबार की गति धीमी हो रही है। सांबा पुलिस के सामने ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि जो कठवा से दूसरा जो जिला आता है वो सांबा आता है और कठवा का बॉर्डर सीधा पंजाब से लगता है, लेकिन इधर सांबा का बॉर्डर कुछ पाकिस्तान से भी लगता है और वहां से भी कई बार आपने देखा है ड्रग्स की तस्करी होती है, ड्रग्स का धंधा होता है और ये एक बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के सामने। लेकिन सांबा पुलिस जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ समय समय पर ये अभियान चलाती है, उसके चलते एक बार फिर से जो ड्रग्स के हॉटस्पॉट्स हैं उन पर पैनी नजर रखी गई है ताकि जल्द से जल्द इस ड्रग्स जैसी बीमारी को, इस ड्रग्स जैसी जड़ को खत्म किया जाए। उसको लेकर निरंतर अभियान चलाया जाता है, बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ये ब्लोल खड्ड का इलाका है जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है और जो कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे पुलिस के जवान भी हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, इसके अलावा कुछ केंद्रीय पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं और जहां पर भी ये ड्रग्स का धंधा होता है या ड्रग्स की तस्करी होता है या ड्रग्स को बेचा जाता है या ड्रग्स को खरीदा जाता है, उस स्पॉट को अब पुलिस ने करीब से देखना शुरू किया है ताकि इस बड़ी बीमारी को खत्म किया जाए। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। ऋषि, ड्रग्स को लेकर एक बड़ी चुनौती रहती है सांबा के पुलिस के सामने, लेकिन हम इस पर अक्सर बातचीत करते हैं। सांबा पुलिस भी काफी तत्पर नजर आ रही है ताकि ड्रग्स की जैसे धंधे जहां पर भी चल रहे हैं वहां पर पुलिस पहुंचे और उन सब का पर्दाफाश करें। ये जो वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, इस इलाके के बारे में जरा समझाइए और अभी तक क्या उपलब्धि पुलिस ने हासिल की है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बड़ी ब्रह्मणा का ये ब्लोल इलाका है जो कि ये ड्रग हॉटस्पॉट है और यहाँ पर पिछले दिनों में कई बड़ी कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले लगातार यहाँ पर धड़ल्ले से इलीगल कारोबार जो है वो इस ड्रग्स का किया जाता था और यहाँ से कई ड्रग स्मगलर्स की, पैडलर्स की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है और कई ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ युवाओं को लेकर बात करें तो वो यहाँ पर नशा लेने के लिए यहाँ पर आते थे और जब उसके बाद पुलिस ने नकेल कसना शुरू की, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया साथ लगता है, रिहायशी इलाका भी है, तो यहां से जब सूत्रों के हवाले से लगातार पुलिस को इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, उसके बाद पुलिस ने वक्तन वक्तन यहां पर बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं वो दिन जब बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम के एसएचओ जो है यहां अपनी टीम को साथ लेकर जाते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। आज भी एसएचओ पुष्पिंदर सिंह की बात करें तो वो अभी भी उपचाराधीन है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुहिम शुरू की, उसके बाद कई नशा तस्करों को पुलिस ने रडार पर लेकर उनको गिरफ्तार किया। इसी के साथ कई नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार इन ड्रग हॉटस्पॉट इसकी लगातार देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग हॉटस्पॉट बलोल इलाके की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से पुलिस ने जो है वो बड़े पैमाने पर पेट्रोलिंग की है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया है कि कहीं कोई सस्पिशियस खड्ड का इलाका है वहां पर अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, पुलिस समय समय पर वहां पर जाकर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन क्या इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ताकि बार बार ऐसे जो चीजें हैं वो निकल कर ना आए? और दूसरी बात ये भी बताइएगा, क्या ये वही लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, ये स्थानीय लोग नहीं है, वहां के रहने वाले नहीं है? कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो पेट्रोलिंग की गई, इस पेट्रोलिंग को करने का उद्देश्य पुलिस का ये था कि थारोली जांच किया जाए एक एक पर्टिकुलर इस इलाके में जितने भी यहाँ पर इलाके रिहायशी हैं उन्हें देखा जाए कि कहीं किसी के आसपास नशीले पदार्थ तो नहीं है, ड्रग्स की कोई खेप तो किसी ने छुपाकर नहीं रखी, जिसके चलते ये पेट्रोलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर की गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें पहले के सिनेरियो में और अब के सिनेरियो में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। पहले लगातार यहाँ पर जो है वो काले इस व्यापार की होड़ लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक लगाम जो है वो इस इलाके में जरूर लगी है। इसलिए पुलिस ने वक्तन वक्तन इस तरह की कार्रवाइयों को अमल में लाना इसलिए जरूरी समझा ताकि पर्टिकुलर चेक जो वो किया जाए कि कहीं नशा दोबारा से यहाँ बेचा तो नहीं जा रहा, जिसके चलते ये कार्रवाई जो वो पुलिस ने अमल में लाई है। लेकिन आपने कहा कि आखिर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये जो नेक्सस चलाया जा रहा है नशा तस्करी का, ये एक बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है। देखिए हमारे ऋषि, एक छोटा सवाल रहेगा, छोटा जवाब देना, महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है, वो क्या संदेश देता है?
देखिए, महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो तमाम नशा तस्कर हैं, उनके साथ महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर लगातार पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अलग तरह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इनकी तरह से अपनाया जाता है कि ताकि पुलिस को कोई शक ना हो, हाँ। पुलिस को ऐसा ना लगे कि महिलाएं भी इसमें जो तस्करी कर रही है। तो महिलाओं के जरिए तस्करी करवाने की जो ठीक, कोशिश ठीक, है, ठीक। इसे पुरजोर तरीके से किया जा रहा था, लेकिन इस पूरे नेक्सस को कहीं ना कहीं ब्रेक ओके। किया जा रहा है। लेकिन आगे हाँ। इस नेक्सस को पूरी तरह से ब्रेक किया जाए, इसकी उम्मीद हम पुलिस से करते हैं, तमाम हायर अथॉरिटी से करते हैं, ताकि इस सफेद जहर को पूरी तरह बिल्कुल, से जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर खत्म से किया खत्म जा किया जाए। सके या इसको नियंत्रित किया जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषि, हमारे बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। ड्रग्स को लेकर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है और जो महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, संलिप्त हो रही हैं, उनको लेकर भी शिकंजा कसा जा रहा है।